डियर फ्रेंड, हाँ सर, दिल्ली से। आज हम लोग सीखेंगे पैसिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव दे चुका हूँ। उससे पहले आपको पता है कि पूरा टेंस में ख़त्म कर चुका हूँ, पूरी टेंस सीरीज में ख़त्म कर चुका हूँ। और आज मैं आपको बताना, आज मैं पास्ट टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। और पास्ट टेंस का पहला पास्ट टेंस का जो होगा सिंपल पास्ट होगा। कल मैं दूंगा पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद दूंगा पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद दूंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारा चल रहा है, पैसिव चल रहा है, देखेंगे। तो अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव जो है सिर्फ अफर्मेटिव का ही नहीं होता है, देखेंगे। निगेटिव का भी बनता है, इंट्रोगेटिव का भी बनेगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का भी बनेगा, और सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड का भी पैसिव होता है। तो इतना बनाने के तो टाइम लगेगा, तो इसलिए टाइम दीजिए। और एग्जाम में आपको ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, ये सभी के पैसिव फॉर्म बनाने के लिए आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, और बहुत जल्दी बता दूंगा क्योंकि आप लोगों के पास जो है समय की कमी होती है। चलिए हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या है अफर्मेटिव? अफर्मेटिव का क्या है? सिंपल पास्ट। देखिए सिंपल पास्ट मैंने शुरू किया है। सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव क्या हुआ, जैसे देखेंगे एक्टिव। एक्टिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे इसको? एक्टिव क्या है इसका, देखेंगे। जैसे ही किल्ड अ टाइगर, उसने एक बाघ को मार डाला। ही किल्ड अ टाइगर, तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और किल्ड क्या है? वर्ब है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा? अ टाइगर। क्या होगा? अ टाइगर। क्योंकि ये सिंगुलर है तो अ टाइगर क्या हो जाएगा? अ टाइगर वाज किल्ड। क्या हो जाएगा? टाइगर वाज हो जाएगा। टाइगर वाज, ये क्या है आपका? देखेंगे वर्ब का, ये यहाँ क्या है? सिंपल पास्ट में वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं, ये V2 है। तो V2 है तो क्या होगा? ये V3 हो जाएगा। अ टाइगर वाज किल्ड बाय, किसके द्वारा? बाय हिम। तो हिम यहाँ आ जाएगा, बाय हिम। देखा आपने? तो क्या किया मैंने? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, द्वारा या से की केंद्रित के लिए बाय का प्रयोग किया। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को मैंने क्या किया? वर्ब के थर्ड फॉर्म में कर दिया। ये V3 हो गया। ये क्या है? V3। अब आप देखेंगे तो किल्ड यहाँ भी है, किल्ड यहाँ भी है। तो यहाँ चूंकि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। और उसको जब हम पैसिव में फॉर्म करेंगे तो पैसिव में थर्ड फॉर्म होता ही है। तो इसलिए यहाँ ये किल्ड जो है V2 है, लेकिन यहाँ ये किल्ड जो है V3 माना जाएगा। आप याद रखेंगे पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ही किल्ड अ टाइगर, ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ टाइगर वाज किल्ड बाय हिम। देखा आपने? तो ये था अफर्मेटिव का एग्जांपल। चलिए मैं इसको हटाऊंगा और आप इसे जल्दी जल्दी जो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चले जाएं। फिर मैं एक और एग्जांपल मैं देता हूं इसका एक और एग्जांपल देती है। देखिए ये इसका पैसिव था, पैसिव। एक्टिव एग्जांपल नंबर 2 देखिए। एक्टिव क्या है इसका? शी taught us, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था। क्या मतलब होगा? she taught us। तो क्या होगा देखेंगे यहाँ, तो क्या होगा? us है, तो us को क्या करेंगे? एक्टिव है तो इसका पैसिव हो जाएगा। देखेंगे पैसिव में क्या देंगे? ये us को हमने V करना है, V में चेंज होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग करते हैं। इससे पहले बहुत बार सारा बता दूंगा। V लग गया तो क्या होगा? वर्ड हो जाएगा। we were taught by किनके द्वारा? शी, हर के लिए, हर के द्वारा। तो यहाँ क्या मैंने देखा? आपने यहाँ क्या किया आपने? तो अस को देखिए यहाँ से लाया। अस क्या है? अस का जो ऑब्जेक्ट केस है हमने V कर दिया। और सी को क्या किया मैंने? ये क्या है? V2 है। ये V2 है तो यहाँ क्या होगा? V3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ भी देखेंगे V3 कैसे है?
क्योंकि दोनों का स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ ये V3 माना जाएगा स्पेलिंग सेम होने से भी। और देखेंगे क्या हुआ, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट को मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बाय हर लगा दिया, द्वारा या सेकंड के लिए बाय का प्रयोग कर दिया। और इसके बाद क्या मैंने यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ देखिए क्या परिवर्तन हुआ कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में यूज कर दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो गया। तो आपको मुझे उम्मीद है कि इसमें वाज और वर का यूज किया मैंने। सिंगुलर अगर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा, पैसिव सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसमें वाज का यूज करेंगे, और प्लुरल होगा तो वर का यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेगेटिव को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये नेगेटिव क्या है, अब नेगेटिव को देखिए अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव का एग्जांपल मैं देने जाऊंगा। और देखेंगे इसको मुझे हटाना पड़ेगा, आप लोग इसको फटाफट इसके शॉर्ट ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब देखिए नेगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल मैं दे जा रहा हूं। देखिए नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में क्या होगा, जैसे देखिए एक्टिव क्या होगा, एससीटी शॉर्ट में एक्टिव लिखेंगे। यू डिड नॉट क्या होगा, इसमें नेगेटिव में डिड नॉट का यूज है, डिड नॉट, यू डिड नॉट हेल्प मी, हेल्प मी, आपने मेरी मदद नहीं की थी। क्या मतलब हुआ, आपने मेरी मदद नहीं की थी। तो देखा आपने मेरी मदद नहीं की थी, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव। देखिए पैसिव, पैसिव क्या होगा, तो मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं यहां लाऊंगा, इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट का क्या होगा, आई हो जाएगा, आई, और आई है तो क्या हो जाएगा, आई वाज, क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय किसके द्वारा, यू को। तो यू को हम यहां लेंगे तो यू रहेगा, यू कुछ चेंज नहीं होगा। देखा आपने क्या किया मैंने, यू डिड नॉट हेल्प मी, इसका पैसिव क्या होगा, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय यू, मैं आपके द्वारा मदद नहीं किया गया था, या आपने मेरी मदद नहीं की थी। अब देखेंगे क्योंकि ये आई क्या है, सिंगुलर है, तो वाज का यूज होगा। और एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इसका, देखिए एक्टिव, एक और एग्जांपल देखिए नेगेटिव का, एक्टिव है, जैसे देखेंगे दे डिड नॉट टीच अस, उन लोगों ने हमें नहीं पढ़ाया था। क्या मतलब हुआ, दे डिड नॉट टीच अस, उन लोगों ने हमें नहीं पढ़ाया था, हम लोगों को नहीं पढ़ाया था। तो इसका पैसिव होगा, देखेंगे पैसिव होगा आपका पैसिव। तो यहाँ क्या है, आप देखेंगे अस को क्या करेंगे, अस को यहाँ चेंज करेंगे तो वी हो जाएगा, तो वी, तो ये प्लुरल है तो क्या होगा, डिड नॉट को चेंज कर देंगे इसमें वर में, वी वर नॉट, टीच है तो क्या होगा, टॉट हो जाएगा, वी वर नॉट टॉट बाय देम, दे क्या होगा, दे का हो जाएगा बाय देम। देखेंगे तो क्या हुआ कि वी वर नॉट टॉट बाय देम, यहाँ क्या दिया, क्या चेंज किया मैंने, ये देखेंगे ये सब्जेक्ट को यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ मैंने सब्जेक्ट कर दिया। डिड नॉट क्योंकि ये प्लुरल है तो इसको मैंने वर में चेंज कर दिया, और ये टीच क्या है, V1 है तो इसको V3 में चेंज कर दिया। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आपको इस टाइप के सेंटेंस होंगे, और आपको अंग्रेजी में अगर इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ, तो उसका मीनिंग तो आपको समझना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ करके उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, 2 एग्जाम्पल दिया मैंने नेगेटिव का, और मैं तीसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव का। देखिए थर्ड है इंट्रोगेटिव, अगर if a sentence is from interrogative sentence of the past passive and you are asked to form the passive form, तो how will you do it? अब देखिए इसको, चलिए इसको मुझे हटाना होगा तभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा। चलिए देखते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है देखेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे होगा। अब इंट्रोगेटिव का एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। देखिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव देखेंगे एक्टिव,
एक्टिव और इसका पैसिव देखेंगे, एक्टिव और पैसिव एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, फटाफट देखेंगे। जैसे चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें जो वर्ब जो होगा इसमें जो एनोमिलस वर्ब होगा वो पहले लगेगा। और जैसे देखेंगे इसमें क्या होगा, डिड यू हेल्प मी, क्या आपने मेरी मदद की थी, क्या मतलब हुआ इसका, क्या आपने मेरी मदद की थी, डिड यू हेल्प मी। क्योंकि जब डिड शुरू में लग जाता है तो ये होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसका मतलब होता है क्या, तो डिड यू हेल्प मी, क्या आपने मेरी मदद की थी, तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, डेयर। देखेंगे तो यहाँ मी है, मी को क्या करेंगे हम, तो मी को हो जाएगा आई, तो क्या होगा, आई के लाने से पहले क्या होगा, वाज, क्या हो जाएगा, वाज आई। अब लिखेंगे वाज आई, तो क्या किया मैंने, डिड को चेंज किया मैंने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो ये उसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे ये आई हो गया, तो वाज आई क्या होगा, वाज आई हेल्प्ड, हेल्प बाय क्या क्या मैंने, यू, तो यू को यहां ले आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, डिड यू हेल्प मी, तो वाज आई हेल्प बाय यू। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दिखाऊं, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, एक्टिव, डिड शी लव यू, डिड शी लव यू, क्या वो आपसे प्यार करती थी, क्या मतलब होगा, डिड शी लव यू, क्या वो आपसे प्यार करती थी, तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, पैसिव देखिए, पैसिव होगा डियर, तो यू को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, यू को क्या करेंगे, वर हो जाएगा, क्या होगा, वर यू लव्ड, लव है तो क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, LOVED, वर यू लव्ड बाय हर, तो सी को किस में चेंज कर देंगे, हर में। देखिए ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म हो गया इसका। देखिए क्या होगा, डिड शी लव यू, क्या वो आपसे प्यार करती थी, तो क्या होगा, वर यू लव्ड बाय, और यहाँ क्या देखा मैंने, यहाँ क्या किया, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और इस टाइप से सी को मैंने यहाँ हर कर दिया, यू को मैंने वर कर दिया, और डिड को, डिड है यहाँ इसमें क्या हुआ, प्लूरल के लिए मैंने यहाँ वर का यूज किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गया होगा। देखेंगे अब है हमारा थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव भी होगा इसमें और इंट्रोगेटिव भी होगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है। 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर का एग्जांपल होगा आपका। देखिए ये 4 नंबर का एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए देखिए 4 नंबर का एग्जांपल यहाँ होगा, तो इसका एक्टिव देखेंगे क्या होगा एक्टिव, चूंकि इसमें नेगेटिव और भी लग जाएगा, नेगेटिव और डिड यू नॉट इंसल्ट मी, इंसल्ट मी क्या मतलब हुआ, क्या आपने मुझे अपमानित नहीं किया था, डिड यू नॉट इंसल्ट मी, क्या आपने मेरी बेइज्जती नहीं की थी। इसका मतलब है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को अगर आपसे कहा जाए डिड यू नॉट इंसल्ट मी, क्या आपने मेरी बेइज्जती नहीं की थी, तो इसको पैसिव बनाना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखेंगे पैसिव में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इसका है पैसिव क्या होगा, तो मी को यहां लेंगे, तो मी के लिए क्या लेंगे, वाज, तो डीड को हम किस में चेंज करेंगे, वाज में। देखिए वाज में, और आई का वाज आई हो जाएगा, यू मी को आई में चेंज करेंगे, वाज आई नोट है तो वाज आई नोट, इंसल्ट है तो क्या होगा, इंसल्टेड हो जाएगा, इंसल्टेड बाय, यू को हम क्या करेंगे, यहां लेंगे बाय यू, देखा आपने, तो क्या होगा, डिड यू नॉट इंसल्ट मी, तो क्या होगा, वाज आई नॉट इंसल्टेड बाय यू। तो यहाँ क्या क्या चेंज हुआ देखा आपने, यहाँ जो है इंसल्ट जो है V1 है, तो यह क्या होगा, इंसल्ट क्या होगा, V3 हो गया। और देखेंगे यू को मैंने यहाँ लिया है, और मी को मैंने आई में चेंज किया, और डी को मैंने वाज में चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस। एक और सेंटेंस मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए दो एग्जाम्पल है इसका, एक और देख लीजिए, एक्टिव, Did he
डिड ही नॉट टीच यू, क्या उसने आपको नहीं पढ़ाया था? डिड ही नॉट टीच यू, क्या उसने आपको नहीं पढ़ाया था? तो इसका पैसिव क्या होगा? देखिए पैसिव होगा, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। पैसिव होगा तो यू को हमको यहां लाना होगा, तो यू आएगा तो क्या होगा? वर यू नोट, और टीच का क्या हो जाएगा? टॉट। टीच का क्या होगा? टॉट। वर यू नोट टॉट बाय, क्या होगा? ही के लिए क्या हो जाएगा? बाय हिम। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया मैंने। तो क्या हुआ? सिंगुलर और प्लूरल की वजह से कि अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर, अगर पैसिव में सब्जेक्ट, अगर आपका पैसिव सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो वो वाज होगा, और पैसिव सब्जेक्ट अगर वर्ड, जैसे यहाँ क्या यू क्या है? पैसिव सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें वर्ड लगाना पड़ेगा। और इस तरह से देखेंगे मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ मैंने क्या है? यू को यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, डीड को मैंने वर्ड में चेंज कर दिया, देखिए इसमें चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू यू, यू को यू और ही को ही में चेंज कर दिया मैंने। और ये V1 है तो क्या होगा? V3 हो जाएगा, V3 हो गया। और इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या होगा? डिड ही नॉट टीच यू, क्या उसने आपको नहीं पढ़ाया था? इसका क्या होगा? वर यू नॉट टॉट बाय हिम। तो ये था हमारा फोर्थ हो गया। और पांचवा है आपका क्या है? सम यूजेस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या देखेंगे? इसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल देखिए मैं दे रहा हूं एक्टिव। व्हाई डिड ही, देखेंगे व्हाई डिड ही नॉट, व्हाई डिड ही नॉट टीच यू, व्हाई डिड ही नॉट टीच यू, उसने आपको क्यों नहीं पढ़ाया था? Why did he not teach you? तो क्या होगा? इसका पैसिव होगा, देखेंगे तो why तो अपनी जगह पे रहेगा, इसका पैसिव देखेंगे तो why तो अपनी इसको चेंज नहीं करेंगे, why ही रहेगा, why और d देखेंगे u है तो u को यहाँ लेंगे तो why were you क्या हो जाएगा? इसको मैं चेंज करूंगा were में, why were you, देखेंगे why were you not, टीच है तो क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा, टॉट। और बाय, चूंकि यहां बाय किनके द्वारा? ही के लिए क्या होगा? बाय हिम, बाय हिम। क्वेश्चन है, देखिए लग गया कि व्हाई डिड ही नॉट टीच यू। तो यहां क्या देखा आपने? क्या चेंज हुआ? तो व्हाई डिड ही नॉट टीच यू, ये V1 है तो ये हो गया V3, याद रखेंगे। और यहां देखेंगे y को y की जगह रखेगा, डिड को मैंने वर्ड चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू जो है प्लूरल है तो वर्ड लग जाएगा, नोट अपनी जगह पे आएगा। टीच को मैंने टॉट में चेंज कर दिया और ही को जो है मैंने हिम में चेंज कर दिया। ये था इसका स्ट्रक्चर। और एक और सेंटेंस इसका ले लें, और बहुत ही अच्छा सेंटेंस में दे रहा हूं, देखेंगे इसका एक और एग्जांपल है एक्टिव। एक्टिव, when did she love you, उसने तुमसे कब प्यार किया था? क्या मतलब होगा? when did she love you, उसने आपसे कब प्यार किया था? इसका पैसिव क्या होगा देखेंगे, और इसका पैसिव बनाएंगे। इसका पैसिव होगा देखेंगे तो यू को हम यहां लाएंगे तो ये वेन तो अपनी जगह पे रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वेन, और वर हो जाएगा वेन वर यू, इसको लाएंगे वेन वर यू लव, लव को किसमें चेंज कर देंगे? लव्ड में। वेन वर यू लव्ड बाय हर, सी के लिए क्या हो जाएगा? बाय हर। देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वेन डिड सी लव यू तो क्या होगा? वेन वर यू लव्ड बाय हर, आप उसके द्वारा कब प्यार किए गए थे। तो इसका मतलब हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हिंदुस्तान के कहां से देख रहे हैं, वर्ल्ड में कहां से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है हमसे पूछ सकते हैं। आप जरूर अपना कमेंट लिखें, और मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा पास्ट कंटिन्यूअस होगा। चलिए धन्यवाद।